आप सभी को ओही फौजी यूट्यूब चैनल की तरफ से नमस्कार। आज फिर हाजिर हम मैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ है। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो अपना सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन देंगे वो जो अपना हरियाणा के अंदर सीईटी एग्जाम हुआ था, कॉमन इजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था उसका जो रिजल्ट आया था अपना 10 तारीख को, उसका जो रिजल्ट आया था वो 10 तारीख को आया था। उसके अंदर अपना क्या डाउनलोड होने लग गया था, स्कोर कार्ड जो अपना डाउनलोड होने लग रहा था, जो अपना रिजल्ट के जो अपना देसी भाषा में रिजल्ट जो अपना डाउनलोड होने लग रहा था उसके अंदर जो अपना कैंडिडेट क्लियर हुए हैं तो जो उनका रिजल्ट आया हुआ अपने रिजल्ट जो एससी की जो लिस्ट लगी थी 38 पे थी वो, तो उसके अंदर जो रिजल्ट आया नीचे यहाँ पर मान लो आपके 40-45 जो भी नंबर है आपके उसके आगे प्रोविजनल लिखा आया हुआ है, उसके आगे प्रोविजनल लिखा हुआ आया हुआ है PROVISIONAL प्रोविजनल लिखा हुआ है। जो नंबर आपके आए हुए हैं ना उसके आगे प्रोविजनल लिखा आया हुआ है। वो मेन कारण क्या है, ये जो गलतियां ना, ये छोटी गलती नहीं है। कभी कोई सोच रहे हो भाई प्रोविजनल ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है। ये जो आपका स्कोर कार्ड है इसका जो नंबर आया है वो तो आपने जो एग्जाम दिया है वो जो प्रोविजनल लिखा आया है, जो अपनी PPP आईडी है परिवार पहचान पत्र, इसके अंदर अपनी कास्ट की लगाओ या डेट ऑफ बर्थ की या कोई भी मिस्टेक है उसके लिए ये प्रोविजनल लिखा आया हुआ है। और जो ये डेट है ये अपने 11 तारीख को लेटर जारी किया उन्होंने HSSC की तरफ से, जो सीईटी वाले जो एग्जाम लेने लग रहे हैं 11 तारीख पहला महीना 2023, आज 12 तारीख है यानी एक दिन पहले ही अपना उन्होंने लेटर जारी किया है। भाई जिनके नीचे ये प्रोविजनल लिखा हुआ आया हुआ है वो अपनी PPP आईडी जो डाटा अपना वो ठीक करवाए या फिर उनके द्वारा साइट खोली जाएगी, एक साइट ओपन होगी और 15 दिन तक आप ये जो भी मिस्टेक है उसके अंदर आप ठीक ये करवा सकते हैं। या फिर अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी बाई चांस आपको HSSC ऑफिस पंचकुला भी जाना पड़ सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो ये प्रोविजनल वाली जो मिस्टेक हो रही है ना आपकी, ये प्रोविजनल लिखा है जो PPP जो अपनी आईडी है उसके अंदर अपना डाटा मैच नहीं हो रहा। मान लो बाई चांस ये वेरीफाई तो अब हुई है, इनकम वेरीफाई हुई है, कास्ट वेरीफाई हुई है, लेकिन जिस टाइम सीईटी के आप फॉर्म फिलअप करने लग रहे थे लगभग 1-2 साल तक ये साइट चली थी अपनी इस वाली सीईटी वाली एग्जाम वाली थी जो फॉर्म भरने की थी जो, तो अपना उस टाइम अपना जो डाटा था वो वेरीफाई नहीं था, ना तो इनकम वेरीफाई थी ना कास्ट वेरीफाई थी। और कई फैमिली आईडी तो आज भी पेंडिंग के अंदर है जिसके अंदर अपना ना तो इनकम वेरीफाई है और ना कास्ट वेरीफाई है, ये दो चीज वेरीफाई नहीं है। अगर जिन भी मेरे भाइयों की या जिन भी महिलाओं की आज भी इनकम या कास्ट वेरीफाई नहीं है तो वो अपना फैमिली आईडी का बता रहा हूँ, आप बोल लियो इसको छोड़ दो एक सेकंड में। फैमिली आईडी के अंदर जिसकी इनकम या कास्ट वेरीफाई नहीं है ना तो सरल आईडी पे जाकर आपने, मैंने बताया था सरल आईडी बनानी, इसके अंदर वीडियो बना रखी है अपने ने। सरल आईडी पे सबसे पहले तो आप एक इनकम का अप्लाई करना पड़ेगा। इनकम का अप्लाई करोगे फैमिली आईडी से डाटा उठाएगा, उसमें सिर्फ एक गांव उठाना है, तहसील है, ये 2-3 चीज उठानी है और उसके नीचे एक इनकम का मिलेगा आपको ऑप्शन है, उसमें पूछेगा भाई इनकम इज एब्सोल्यूट या रेंज, कुछ ऐसा दिया मिलेगा। अगर आपकी वेरीफाई नहीं है ना तो इनकम इन रेंज वाला नहीं, उससे ऊपर वाला ऑप्शन उठाना है। और इनकम में वहां 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक इनकम सर्टिफिकेट और एक इनकम अदर का। तो अगर आप इनकम का सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज एजुकेशन से रिलेटेड देने लग रहे हैं तो आपने यूज करना है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप सक्षम EWS वगैरह इनमें यूज करने लग रहे हैं तो आपने देना वहां पर अदर इनकम का। और ये जो अपनी इनकम है ये वेरीफाई कहां से होगी, ADC ऑफिस हिसार से, ADC ऑफिस हिसार से इनकम आपकी वेरीफाई होगी, तब आपकी इनकम फैमिली आईडी में भाई कंप्लीट होगी यानी वेरिफिकेशन होगी। जितनी भी वो करेंगे आपके पास उनकी कॉल या फोन आएंगे, भाई आपके क्या काम करते हो, जमीन कितने, जायदाद कितने, घर में जॉब है या नहीं है, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगे अच्छी तरह से उनको बताना, उस तरह से हैंडल करके जो भी आपकी PPP के अंदर इनकम बनेगी वो फिर ही इनकम सर्टिफिकेट बन के आएगा जब आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी जब।
और दूसरा नंबर अब बात करते हैं हम कास्ट की। कास्ट के लिए अगर कोई भी कास्ट है अपनी, तो अपने ने सरल पे जाके कास्ट का अप्लाई करना है। जो एससी कैंडिडेट है वे अपना ध्यान रखना, उन्होंने पटवारी तहसीलदार किसी के साइन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर एससी कैंडिडेट है, शेड्यूल कास्ट के अंदर आता है, तो उसका घंटे से 2 घंटे में अपना कास्ट का बन सकता है और वो घर बैठा ही सरल पे अप्लाई कर सकता है कास्ट सर्टिफिकेट का। अपना इस बात का ध्यान रखना है। जिनकी कास्ट वेरीफाई नहीं है, तो उसी तरह जैसे इनकम का अप्लाई किया आपने, ऐसे ही कास्ट का अप्लाई करना है। और ये जो आप अप्लाई करोगे, ये अपना जो नजदीक की तहसील लगती है, मान लो अपना उकलाना के एरिया के अंदर उकलाना तहसील लगती है, तो वहां पर अपना जो कंप्यूटर वाले बैठे हैं वो, या फिर जो अपना पटवारी है या कानगो है, उनके पास ये रिपोर्ट जाएगी। इसके अंदर एक अपलोड करना होता है कास्ट का भी। जिस तरह पे कास्ट वेरीफाई करवाने लग रहे हैं, अगर अपने में पहले वाले भी कोई कास्ट का है, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी, तो आप साथ में ले जाकर वहाँ पर सबूत के तौर पर आप उनको दिखा सकते हैं और अपनी जो कास्ट वेरीफाई होती है, PPP के अंदर कास्ट वेरीफाई हो जाती है। सीटी के अंदर मैंने आपको 3 बातें बताई है। एक तो प्रोविजनल के बारे में। प्रोविजनल के अंदर क्या बताया मैंने, जिसका भी डाटा PPP से मैच नहीं करने लग रहा, उसका लगाओ कास्ट मैच नहीं करने लग रही, या इनकम वगैरह मैच नहीं करने लग रही, या कोई जॉब वगैरह का ऑप्शन उसके अंदर गलत चूज हो रहा है और हो रहा है, तो उसके लिए प्रोविजनल का ऑप्शन है जो अपना सीटी है, कम्युनिटी टेस्ट, या लगाओ HSC है अपने पंचकुला के अंदर, उन्होंने जो रिपोर्ट कार्ड आपका दिया है सीटी का, जो रिजल्ट आया है 10 तारीख को, उसके अंदर प्रोविजनल लिखा हुआ है। तो यही कारण है भाई, डाटा आपका मैच नहीं करने लगेगा। दूसरा नंबर पे जो बात थी अपनी, जिनकी कास्ट वेरीफाई नहीं है और इनकम का वेरीफाई नहीं है, ये सरल पे जाके अप्लाई होगा। इनकम वाला अपना ADC ऑफिस हिसाब से वेरीफाई होगा, और कास्ट का अपना जो नजदीक की तहसील लगा है उसके अंदर वेरीफाई होगा। ये थी अपनी सीटी के लिए जानकारी थी जो अपनी आज की। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे, जो अपना एयरफोर्स के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर फॉर्म फिलअप हुए थे अग्निवीर के तहत। थोड़ा टाइम पहले मैं बताते जाना चाहता हूँ, डेट सब कुछ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। कई बार ध्यान नहीं रहता भाई, किसने भरा है किसने नहीं भरा, उसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जो अपना इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, उसके अंदर अग्निवीर के तहत फॉर्म भरे गए थे। कब भरे गए थे? स्टार्ट डेट थी इसकी 7 तारीख 11वां महीना 2022 से लेकर 23 तारीख 11वां महीना 2022 तक थी। इंडियन एयरफोर्स और अग्निवीर के तहत थे ये। अग्निपथ लगाओ या अग्निवीर लगाओ, उनके तहत ये थे। स्टार्ट डेट थी इसकी 7 तारीख 11वां महीना 2022, 23/11/2022, यानी 2 महीने पहले की बात लगाओ वहां पे। तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो मेंशन नहीं कर रखी थी इन्होंने। और जो अपना एज था इसके अंदर, जो उम्र थी, किस एज वाले अप्लाई कर सकते हैं इसको, 2002 से लेकर 2005, यानी 27/12/2005 थी जिनकी लास्ट डेट, और 27/6/2002 से इनके बीच के जो डाटा है अपना वे भर सकते हैं इनको, यानी भरे थे जिन्होंने वो अप्लाई करा था जिन्होंने। इसमें क्वालिफिकेशन क्या थी अपने, +2 होनी चाहिए, या 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 2 ईयर वोकेशन कोर्स होना चाहिए। जो इसके अंदर फीस थी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो फीस थी 250 रुपए फीस थी उस टाइम अपना। और जो स्टार्ट डेट थी ये थी, क्लोज डेट मैंने आपको बता दी है। तो अब ऑनलाइन जो एग्जाम होना है ना, इनका डेट आई हुई है ऑनलाइन एग्जाम की। ये मैन था अपना, इसके अंदर जो टॉपिक है इंडियन एयरफोर्स जो अग्निपथ के तहत जो अपने वैकेंसी निकाली थी, जिसकी स्टार्ट डेट 7/11/2022 थी, लास्ट 23/11/2022 थी। और अपना 27/6/2002 से 27/12/2005 के बीच जिसका भी जन्म था वो अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता था। इसमें फीस 250 रुपए थी। क्वालिफिकेशन +2, 3 ईयर का डिप्लोमा हो, फिर अपना वोकेशन कोर्स हो। इसकी जो डेट है, एग्जाम डेट आ चुकी है इंडियन एयरफोर्स की एग्जाम डेट, ये ध्यान रखना आपने।
18 तारीख पहला महीना 2023 से लेकर 24/1/2023 तक 24/1/2023 तक इसके एग्जाम होना है। आज तारीख हो चुकी है 12, यानी 6 दिन के अंदर अंदर एडमिट कार्ड आपके पास ही है। इससे पहले आप क्या चेक कर सकते हो, एग्जाम सीटी चेक कर सकते हो, एग्जाम डेट चेक कर सकते हो। मान लो 18 से लेकर 24 तक ये फॉर्म चले गए अपने 6-7 दिन में, तो इनके बीच में जो भी आपकी सीटी दी है, जहां भी आपका एग्जाम होना है, जो भी डेट है, ये तीनों चीज आप इसमें चेक कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ जो अपना थोड़े टाइम पहले भरे गए थे, जिसमें भी मेरा भाई ना भरा हो, वो अपना एग्जाम सीटी डेट चेक कर सकता है। कभी कोई मेरा भाई पेंडिंग रह जाए एडमिट कार्ड के बगैर, तो ये ध्यान रखना, इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ में अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकता है। ये थी अपनी 2 नंबर इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे थोड़े टाइम पहला एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप किया था अपने ने, ध्यान हो तो मैंने बताया भी था, फॉर्म की सारी डिटेल भी दी थी आपको। लगभग पहले तो पोस्ट 24,000 के समथिंग थी, उसके बाद में बढ़ाकर इसको 45 प्लस कर दिया गया था एसएससी जीडी, जिसके अंदर जो भी अपने आर्मी से रिलेटेड है, टुकड़ियां लगाओ या विभाग लगाओ, उनके अंदर जो भी थे अपने इसकी टोटल पोस्ट थी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी जनरल ड्यूटी की टोटल पोस्ट कितनी थी? 45,284 पोस्ट थी। एसएससी जीडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी 45,284 पोस्ट इसके अंदर थी टोटल। इसमें महिला फीमेल जनरल सब कुछ थे इसके अंदर ही। और इसके अंदर जो अपना दी हुई थी पोस्ट थी जो जनरल ड्यूटी की थी, इसके अंदर बीएसएफ थे, सीआईएसएफ थे, सीआरपीएफ थे, एसएसबी थी, आईटीबीपी थी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, असम राइफल था और एसएसएफ था, स्कॉटियन सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ फीमेल, ये मेल फीमेल दोनों के लिए थे। और जो रीजनल थे अपना एनआरएनडब्ल्यू, सीआर, ईआर, डब्ल्यूआर, एसआर, केकेआर, एमपीआर, एनईआर, ये अपने रीजनल थे जो आप पे आते हैं एनडब्ल्यूआर के अंदर आते हैं, एनडब्ल्यूआर के नॉर्थ वेस्ट रीजनल के अंदर आते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो स्टार्ट डेट थी एसएससी जीडी की, जो स्टार्ट डेट थी वो थी अपनी 27 तारीख 10वां महीना 2022, और जो लास्ट डेट थी 30 तारीख 11वां महीना 2022 थी। पोस्ट कितनी थी इसके अंदर? 45,284 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी के अंदर 45,284 पोस्ट थी। स्टार्ट डेट 27/10/2022 थी और लास्ट डेट 30/11/2022 थी। जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, ये जो इसके अंदर वैकेंसी थी अपना। तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन थी वो 10th क्लास थी, क्वालिफिकेशन है 10वीं पास थी। जो 45,284 इंडियन आर्मी में जवान जो लेने हैं 45,284 पोस्ट थी, जिसके अंदर 10वीं पास था। वो हाइट इसके अंदर कितनी थी? 170 थी सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 थी। रेस है इसके अंदर, रेस ध्यान रखना 5 किलोमीटर है, कोई ज्यादा नहीं है, ये ओनली 24 मिनट में क्लियर करनी है। ये 24 मिनट में 5 किलोमीटर ये रेस है अपना। और लड़कियों के लिए रेस है 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर। हाइट फीमेल की 157 है, रेस 1600 है और 1800 उसके अंदर है। जो इसकी SC/ST तो फ्री था, जनरल में जो फीस थी 100 रुपए थी। तो अब अपना जो ये पोस्ट थी इनका एडमिट कार्ड आया हुआ है, जिसमें भी ये अप्लाई किया था एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म है, तो उनका एडमिट कार्ड आया हुआ है। ये डिटेल मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताई है सारी की सारी।
कि एसएससी जीडी के अंदर 45,284 पोस्ट थी। जिस भी मेरे भाई ने या जिस भी लड़की ने ये अपना फॉर्म अप्लाई किया था वो अपना एग्जाम सीटी भी चेक होने लग रही है और साथ में एडमिट कार्ड भी आया हुआ है। मान लो किसी का 20 तारीख को पेपर है और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले डाउनलोड होगा तो वो अपना एग्जाम सीटी या सेंटर चेक कर सकता है। ये एसएससी जीडी के अंदर थी 45,284 पोस्ट। पहले तो मेरे ख्याल से लगभग 24,000 थी, उसमें बता के फिर 45,284 पोस्ट ये कर दी गई थी, जिसके अंदर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ये सभी थी। और इसमें अंदर 10th क्वालिफिकेशन थी अपना 27/10/2022 से स्टार्ट थी, 30/11/2022 इसकी लास्ट डेट थी। आज के लिए जो हमारी 3 इंफॉर्मेशन थी सीटी के बारे में बताया मैंने, उसके अंदर जिसके अंदर प्रोविजनल लिखा हुआ वो अपना चेंज करवा सकता है, जो भी डिटेल अगर वेरीफाई नहीं हो रही है फैमिली आईडी के अंदर। दूसरा नंबर पर अपने जो इंडियन एयरफोर्स है उसके अंदर भी एग्जाम सीटी एग्जाम आप चेक कर सकते हो। और नंबर 3 पे ये थी जो अपना एसएससी जीडी, इसके एडमिट कार्ड आए हुए हैं। अगर किसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने लग रहा तो अपना एग्जाम सीटी या सेंटर वो चेक कर सकता है। आज के लिए इतना ही था। नई वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए।